अलाम में आज हम बात करेंगे मौत के गड्ढों की। देश भर में सड़कों पर खुले मैनहोल और पॉटहोल नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में इस तरह के गड्ढों की वजह से भयानक हादसे हो रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में हर साल करीब 3,450 लोगों की जान सड़कों पर बने हुए इन गड्ढों की वजह से चली जाती है। अरे साहब जरा रुकिए, अरे जनाब जरा ठहरिए। एक कदम आगे बढ़ाया तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आगे सड़क पर मौत वाला गड्ढा है। ये पॉट होल नहीं, मौत होल है। ये मैन होल नहीं, हादसों की खाई है। ये ऐसा गड्ढा है जो इंसान को गाड़ी समेत निगल जाता है। दिल्ली से मुंबई तक खुले मैन होल में दफन हो रही है जिंदगी। कोलकाता से चेन्नई तक सड़क पर गड्ढों और खुले मैन होल की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। परिवार बेसहारा हो जाते हैं। बारिश से भरी सड़क पर खुला मैन होल और गड्ढा नजर नहीं आता और लोग उसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं या फिर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अभी हाल में एक बार फिर सड़क पर खुले गड्ढों ने मौत का भयानक खेल खेला। मुंबई में लेडी बाइकर को सड़क पर बने पॉट होल ने मार डाला। दिल्ली में भी एक शख्स की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल देश में खुले मैनहोल और गड्ढों की वजह से करीब 3,450 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि घायलों की तादाद 11,000 के करीब है। आज अलाम में हम आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे। सड़क पर खुले मैनहोल और गड्ढों की विकराल समस्या का जायजा लेने के लिए देश भर में फैले न्यूज नेशन संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया। सड़कों पर जाकर हकीकत को कैमरे में कैद किया। आज अलाम में हम आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन सड़कों पर खुले मैनहोल या पॉटहोल का खतरा होता है, वहां से गुजरते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह मौत के इन गड्ढों में फंसने से जिंदगी को बचाना चाहिए। मुंबई के पास सड़क पर पॉटहोल की वजह से एक लेडी बाइकर की मौत हो गई। पालघर के पास सड़क के गड्ढे में फंसकर उनकी बाइक पलट गई और जागृति पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। सवाल है कि आखिर जागृति की मौत का जिम्मेदार कौन है? जागृति अब कभी नहीं मुस्कुराएगी। जागृति अब कभी अपनी बाइक लेकर राइडिंग के लिए नहीं निकलेगी। वो अपने बाइकर ग्रुप के साथ कभी रोमांच के सफर पर नहीं जाएगी, क्योंकि सड़क पर बने एक पॉटहोल ने उसकी जिंदगी के सफर को खत्म कर दिया। जो लड़की कभी किसी खतरे या चुनौती से नहीं डरी, उसे सड़क पर बने गड्ढे ने मार डाला। इस लेडी बाइकर का नाम है जागृति होगले। जागृति होगले मुंबई में बांद्रा खेर नगर के श्रीराम हाउसिंग सोसाइटी की रहने वाली थी। 35 साल की जागृति रविवार को अपनी 3 बाइकर दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग के लिए बांद्रा से पालघर के जवाहर के लिए निकली थी। दाहण जवाहर रोड पर एक गड्ढे में उनकी बाइक का पहिया अटक गया, जिससे वो गिर गई। पीछे से आते तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। बताया जाता है कि दुर्घटना के वक्त सड़क पर पानी भरा था। इसी वजह से जागृति रोड पर बने पॉटहोल को नहीं देख पाई। ये जानलेवा हादसा पालघर जिले के वेटी गांव के पास हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पॉटहोल को भरने की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह का टाइम था, हमने ये देखा कि एक ट्रक को 3 बाइक ओवरटेक कर रही है। अचानक आगे वाली बाइक जो है खड्डे में गिरने की वजह से उनका अनबैलेंस हुआ और वो डायरेक्ट ट्रक के पीछे वाले चक्के में बाइक जो गई है वो जगह पे ही मृत्यु हो गई है। और बार बार हमने ये रास्ते के बारे में ऊपर तक मतलब जानकारी दिया, जैसे कि PWD है, चाहे गांव के हमारे माननीय सरपंच साहब बाजू में ही खड़े हैं, उन्होंने भी 2-3 बार पत्र वही किया है, बट सामने से कोई रिप्लाई आया नहीं। तो ये घटना होने के बाद में हमने एक खड्डा भरा है, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क पड़ा नहीं। जागृति की दर्दनाक मौत से उनका परिवार सदमे में है। जागृति के परिवार में पति और उनका बेटा है। बताया जा रहा है कि पालघर जिले में एक साल में मुंबई से आने वाले बाइक राइडर्स की सड़क हादसे में ये चौथी मौत है। जागृति की मौत ने सड़कों की खराब हालत की पोल खोल दी कि आखिर सड़कों पर बने मौत के गड्ढे कब खत्म होंगे, कब तक जागृति जैसी दिलेर बाइकर्स इन जानलेवा गड्ढों की वजह से जान गंवाती रहेंगी। टीम न्यूज नेशन।
मुंबई में पॉटहोल की वजह से हादसा हुआ तो दिल्ली में खुला हुआ नाला जानलेवा साबित हुआ। मयूर विहार इलाके में बारिश के पानी से भरे नाले में गिरने से एक व्यवसायी की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में मौत का गटर। खुले गटर में गिरकर एक शख्स की मौत। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में इवनिंग वॉक पर निकले कारोबारी अनिल को क्या पता था कि उनकी जान इस खुले नाले की वजह से चली जाएगी। अंधेरे में खुला नाला न दिखने की वजह से वो इस नाले में गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरह निकालकर अस्पताल पहुंचाया, वहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 53 साल के अनिल अग्रवाल नाम के व्यापारी जब इवनिंग वॉक के लिए पार्क में पहुंचे तब अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद वो जैसे ही यहां पर आए तो पैर फिसलने से इस नाले में गिर गए। करीब 12 फीट गहरा ये नाला है जो कि ढका नहीं गया था और प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार खुला हुआ था और इस पूरे इलाके में जो नाले हैं वो ऐसे ही खुले हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस खुले नाले का जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोग इसके लिए सरकारी एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं। ये नाला बिल्कुल भरा हुआ था उस समय बारिश की वजह से और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नाला खुला हुआ है और इसमें कई जगहों पर ये नाला खुला हुआ है जहाँ से पत्थर गायब हैं। जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट बंद नहीं करती नालों वालों को, इनकी केयर करनी चाहिए। अब चलते चलते बंदे के दौरा पड़ जाए या हार्ट अटैक आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हमारी ये मांग है और पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर हैं यहाँ पर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिनकी यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। जहाँ हादसा हुआ वो मयूर विहार फेज 3 का व्यस्त इलाका है, जहाँ से बुजुर्ग, महिला और बच्चे रोजाना हजारों की तादाद में आते हैं। इसके बावजूद पार्क के किनारे ऐसे खुले नाले हादसों को दावत देते हैं। ये किनारे जहाँ पर इस तरह से मेन होल आप देख सकते हैं, ये भी करीब 4 से 5 फीट गहरा है और इस तरह के नालों में सीवर पंप में अगर कोई जाता है मेन होल में तो उसकी जिंदगी बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकारी एजेंसियां आखिर वक्त रहते इन नालों को कवर क्यों नहीं करती? रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। खुले नाले सिर्फ दिल्ली ही नहीं बेंगलोर में भी हादसे का खतरा पैदा कर रहे हैं। बेंगलोर में हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक ने अनकवर्ड ड्रेन्स का रियलिटी चेक किया और क्या सामने आया देखिए। यह है हिंदुस्तान की साइबर सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु को देश की सॉफ्टवेयर राजधानी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन बेंगलुरु की सड़कों का क्या हाल है? यहाँ के रोड कितने सुरक्षित हैं? ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन संवाददाता ने शहर की सड़कों का जायजा लिया। यहाँ हमें खुले मैनहोल तो नहीं मिले, लेकिन फुटपाथ पर खतरनाक नाले नजर आए जिन पर कवर नहीं था। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के जीसी रोड पर। ये रोड बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी सीबीडी में आता है और इस रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। 2 वे ट्रैफिक है, एक तरफ आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है तो दूसरी तरफ स्कूल है। ऐसे में लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्कूली बच्चे बहुत ज़्यादा इस रोड पे चलते हैं तो वो अक्सर फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो फुटपाथ है ये एक ओपन ड्रेन पे बना है और आप देख सकते हैं इस ड्रेन के ऊपर जो है कई सारे पत्थर जो है गायब है। ऐसे में रात के समय अगर लोग इस फुटपाथ पर चलते हैं तो काफ़ी खतरे का उनको सामना करना पड़ता है क्योंकि दिखाई नहीं देता कि पत्थर नहीं है। मैं आपको इसका गहराई दिखा दूंगा इस ड्रेन की कितनी है। आप देख सकते हैं ये गहराई जो है करीब 2.5 फुट गहरा है ये जो ड्रेन है। ऐसे में अगर कोई शख्स, कोई बच्चा इसमें गिर जाता है तो आप देख सकते हैं कि उसका कितना खतरा रहता है। नालों के ऊपर बने फुटपाथ को जब कवर नहीं किया जाता तो इससे हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोग इन फुटपाथों पर चलते हुए डरते हैं। यहाँ पे इतना खतरा है कि सर जो है ना मैडम बच्चों को लेके आती है सर, यहाँ पे जो है ना का फुटपाथ ये सब टूटी फूटी पड़ी है सर। यहाँ पे जो है ना बच्चे को कुछ भी खतरा हो सकता है सर साथ में, और जो है ना इधर ट्रैफिक है सर, बच्चा जो है ना कुछ भी दुर्घटना हो सकती है सर। सर रात को दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है चलना। रात में देखो लाइट भी नहीं है, ऊपर ना नीचे है, यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर पब्लिक नहीं चल पा रही, नहीं जो फुटपाथ पे क्या रोड पे भी नहीं चल पा रही पब्लिक। बारिश में जब पानी ओवरफ्लो करता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ नाला खुला है और कहाँ उस पर ढक्कन लगा है। ऐसे में जानलेवा हादसे हो सकते हैं। यहाँ पे जो है लाइटिंग सिस्टम है नहीं तो अगर रात के समय
खासकर बारिश के मौके पर यहाँ पे कोई चलता है तो उसको हमेशा खतरा रहता है इस ड्रेन में गिरने का। वहीं अगर हम बीबीएमपी की बात करें, बीबीएमपी अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने का कहना है कि इस साल उन्होंने शुरुआत की है कि जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं बेंगलुरु में उनको बंद किया जाएगा और इसी अभियान के तहत अभी तक 50% ओपन ड्रेन्स को बंद कर लिया गया है। लेकिन हम अभी भी देख सकते हैं कुछ ऐसी ड्रेन्स हैं जिन पर कवर नहीं है, तो कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बेंगलोर के बाद पटना का रुख करते हैं। पटना में भी सड़कों पर जगह जगह खुले मैनहोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। खुला मैनहोल और उसके आसपास से गुजरता ट्रैफिक। पटना में ये तस्वीर चौंकाती नहीं है। रियलिटी चेक के दौरान हमें इस तरह के कई ओपन मैनहोल देखने को मिले। चलिए आपको बिहार की राजधानी पटना में हम खुली मेन होल वाली सड़कों में लिए चलते हैं। वो रोड जिसमें ज़्यादातर मेन होल्स खुले होते हैं और उसके आसपास गुजरने वाले लोगों को उन मेन होल का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ ना रेड सिग्नल होता है, ना किसी तरीके का कोई कार्ड लगा होता है, और जो बच्चे और जो लोग गुजरते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके पास किस तरीके से मेन होल खुला है जिसके अंदर वो कभी भी जा सकते हैं। अब देखिए, हम आपको मेज़र करके दिखाते हैं। मेरे पास जो बाँस है कि इस मेन होल की गहराई कितनी होगी। ये देखिए, हमारे पास ये बाँस है और इसको हम इस मेन होल के अंदर डालते हैं, तो ये करीब करीब देखिए इसकी गहराई कितनी है, और ये बाँस अंदर चला जा रहा है, जो बताने को काफ़ी है कि इस मेन होल की अगर आप गहराई देखें तो ये करीब करीब एक व्यक्ति तो पूरा अंदर चला ही जाएगा इसमें। पटना के श्री कृष्णपुरी इलाके में रोड पर इस तरह के खुले मैनहोल को देखिए। यहाँ नजदीक में एक स्कूल है। बच्चे रोजाना इस रास्ते से आते जाते हैं। खुले मैनहोल की वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बारिश में बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा, हम लोग माने खासकर हम लोग देख भी लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है बारिश के कारण। बहुत खतरनाक होता है सर, इसके लिए मतलब हम लोग को आने जाने में असुविधा होती है, गाड़ी लोग को भी दिक्कत होता है, और हम लोग गड्ढे में भी साइकिल भी चलाते हैं, जहाँ तहाँ पानी जम जाता है तो हम लोग उस गड्ढे में भी गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन रिपेयर करने वाले कारीगर मैनहोल को खुला छोड़कर चले गए। अभी तो सब अभी नया बना रहा है, इससे पहले तो इतनी खराब स्थिति थी कि रोज गाड़ियाँ इसमें गिरती थी। मैंने अभी नया मैंने जस्ट 2 दिन पहले ये ढलाई किया है, उसके बाद खुला छोड़ करके अभी जो है शिकायत। जरूरत इस बात की है कि कैसे खतरनाक मैनहोल को वक्त रहते कवर कर दिया जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। और ये है सच, पटना जैसे पटना के इन पॉश इलाकों में किस तरीके से मेन होल खुले हैं और मेन होल खुली हुई सड़कों की स्थिति क्या है, उसकी तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का गुजरना, गाड़ियों का गुजरना, बच्चों का गुजरना यहाँ पर हर दिन एक नए दुर्घटना, एक नए घटना को न्योता देता है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। भोपाल में भी सड़कों पर खतरनाक पॉटहोल मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। भोपाल की कई व्यस्त सड़कों पर पॉटहोल नजर आते हैं और इसकी वजह से आए दिन यहां हादसे होते हैं। फिर भी प्रशासन इन गड्ढों को भरने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़कों के हालात क्या हैं वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल शहर के बस स्टैंड से बाकी शहर को जोड़ने वाली सड़क है और यहाँ ट्रैफिक के हालात आप देखिए। सड़क के बीचों बीच इस तरह के गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और इनकी गहराई क्या है कोई नहीं जानता। कई बार व्हीकल्स यहाँ आकर फंस जाते हैं, कई 2 व्हीलर के चालक यहाँ गिर जाते हैं, तो अक्सर लोगों को यहाँ से निकलने में खासी परेशानी होती है। यहाँ जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है इतने परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद इसी तरह की सड़क से निकलना उनकी मजबूरी है। भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो ये इकलौती सड़क नहीं है जहाँ इस तरह के गड्ढे हैं, बल्कि कई सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पैथोल्स लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन बार बार दिखाए जाने के बाद, समझाए जाने के बाद, शिकायत करने के बाद भी शायद सरकारों के कान पर जू नहीं रेंगती और यही वजह है कि लोग इस तरह जानलेवा सड़कों पर चलने को मजबूर बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। कहीं पॉटहोल तो कहीं मैनहोल और कहीं खुले हुए नाले। बारिश के दिनों में ये काफी डेंजरस हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर इन खतरों से कैसे निपटा जाए। 12 साल के इस बच्चे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप इसे सलाम करना चाहेंगे। ये छोटा सा बच्चा
हैदराबाद की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने की कोशिश में जुटा है ताकि इन पॉट होल्स की वजह से कोई हादसा न हो। रवि तेजा नाम का ये लड़का हैदराबाद के हाफसीगुड़ा इलाके में रहता है। रवि ने हाल में एक हादसा देखा था जिसमें एक बाइक पर एक परिवार के 3 लोग जा रहे थे। एक पॉट होल से बचने की कोशिश में वो परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस घटना ने रवि के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसने खुद ही रोड के गड्ढों को भरने का बीड़ा उठा लिया। रवि की तरह ही हैदराबाद के पास सिकंदराबाद के कुछ लोग भी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ सैनिकपुरी इलाके में सीनियर सिटीजन सड़क के गड्ढे भरने की मुहिम चला रहे हैं। पॉट होल्स और खुले मैनहोल सड़कों से गुजरते आम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए आपको ऐसी सड़कों से गुजरते समय सावधानी बरतनी चाहिए जहां मैनहोल खुले होने की आशंका हो या फिर गड्ढे हों। जिन सड़कों से आप वाकिफ नहीं हैं वहां से गुजरते हुए ज़्यादा स्पीड में गाड़ी न चलाएं। अगर सड़क पर पानी भरा हो तो काफ़ी सावधानी से चलें या ड्राइव करें। अगर आप पैदल चल रहे हों तो एक छड़ी अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप पानी की गहराई नाप सकें। अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस सेवा की मदद लें। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।